Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, बहुत दिनों के बाद इस तरीके से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो बनाते वक्त आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूँ और पुरानी ज़िंदगी में वापस लौट आया हूँ। सो मतलब मेरी खुशी, आप यकीन माने, मैं अंदर से आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और मुझे यकीन है कि मुझे इस तरीके से देख के आप भी बहुत खुश होगे। अच्छा, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि इस वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा सकूं, स्पेशली उन लोगों को जो मार्केट में नए नए हैं, न्यूबीज जिसको बोलते हैं ना, जो नए नए हैं या जो अभी सीख रहे हैं। 4 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं, ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का, उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो जिनको मार्केट की नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज है, जो पुराने चावल हो चुके हैं, उनको ये वीडियो किसी काम का नहीं लगेगा। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन मेरी बात को समझने के लिए, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो समझने के लिए आपको एक एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। छोटी सी कहानी मतलब जो नॉर्मल सबके साथ होता है वो बताऊंगा, और मुझे यकीन है कि आप उससे को रिलेट कर पाएंगे। जब हम छोटे थे तो जब बहुत डर लगता था ना हम लोगों को, कोई भूत की पिक्चर देख ली या कुछ भी ऐसा, किसी ने भूत की कहानी सुना दी, तो हम लोग अंदर से थोड़ा डर जाते थे। और डरने के बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाओगे या किसी भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर दोगे या मंदिर में चले जाओगे, है ना। ये सारी चीज़ें होती थी। अगर आप पुरानी पिक्चर्स भी देखें तो क्या होता था, अगर भूत किसी के पीछे पड़ा हुआ है तो भाग के कहाँ जाएगा, मंदिर में जाएगा, मंदिर में जाके बैठ जाएगा। मंदिर में जाके बैठते ही उसको ऐसा लगेगा कि भैया अब मैं बच जाऊंगा, है ना, अब मुझे कुछ नहीं होगा। तो ये एक आम धारणा है जो लोग सालों से, सदियों से करते आए। यही चीज मार्केट के साथ भी होती है। अब आप बोलोगे ये भूत प्रेत की बात ये मार्केट में कहाँ घुसा दी है, इसका क्या इंटर कनेक्शन है यार, ऐसा दिमाग में आ रहा है। मैं ला रहा हूँ, इंटर कनेक्शन ला रहा हूँ। अच्छा, भूतों से आपको क्या लगता है? भूतों से हर इंसान को डर लगता है। मतलब यार बहुत डर लग रहा है मुझे, है ना। तो आदमी डर जाता है, रात हो जाती है, अकेले आप कहीं पे हो, डर जाते हो। अगेन, हर आदमी का डर का लेवल अलग अलग होता है। कोई बहुत छोटी बात पे डर जाता है, कोई थोड़ा और चीज़ों पे डरता है, कोई बहुत रेयरली डरता है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, सब डरते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं डरता है। सबका डरने का लेवल अलग अलग हो सकता है, लेकिन डरते सब है। कोई जल्दी, कोई थोड़ा लेट। ठीक है। नाउ, मार्केट के अंदर जो मैं भूत की बात कर रहा हूं ना, ये भूत है प्राइस गिर जाएगा, प्राइस गिर जाएगा। तो अब ये जो भूत है ना, प्राइस गिर जाएगा, प्राइस गिर जाएगा, इस भूत को कैसे काबू में लाया जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मंदिर जाना पड़ेगा। अब आप किसी भी फेथ के हैं तो उस हिसाब से देख लीजिए। मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, व्हाटसोएवर, आप वैसा देख लीजिए। आपको वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद होता क्या है कि आपको एक सेफ्टी महसूस होती है। सो आपको एक सेफ होने का एहसास आता है। सेम वे मार्केट में आपको डर कब लगेगा पता है? सबसे ज़्यादा डर लगेगा दो सिचुएशन में। या तो मार्केट एकदम गिर रही हो तो आपको ना डर लगेगा, या मार्केट एकदम ऊपर जा रही है तो डर लगेगा, यार कहीं अभी तो टॉप नहीं बन जाएगा, अभी तो टॉप नहीं बन जाएगा, अभी तो टॉप नहीं बन जाएगा। या गिर रही है तो और गिर जाएगा, और गिर जाएगा, और गिर जाएगा। एक ये वाला फीलिंग जो है आपके साथ रहेगा। तो
इसको ओवरकम कैसे करें? इसको ओवरकम करने का देखिए सिर्फ एक ही तरीका है, एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। अगेन जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इट इज़ फॉर न्यूबीज, जो नए नए हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता, उनको अपना वो सारे काम आराम से कर लेंगे। तो न्यूबीज क्या कर सकते हैं? न्यूबीज ये कर सकते हैं कि आपके पास जब जब कभी भी मार्केट ना ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा हो, जैसे अभी चल रहा है ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, तो जब ऑल टाइम हाई के ऊपर जाएगा तो क्या है, मैक्सिमम लोगों के दिल में ये बात होगी, यार कहीं गिर गया तो, कहीं गिर गया तो जो प्रॉफिट मैंने बनाया है कहीं वो ख़त्म हो जाएगा और प्राइस वापस नीचे जाना शुरू हो जाएगा, मुझे लॉस हो जाएगा तो क्या होगा। तो उस केस में आप क्या करें, उस केस में आप एक सिंपल सा काम करें। अगर आपका निवेश, ध्यान से सुनेगा, अगर आपका निवेश स्मॉल कैप्स के अंदर है, आप किसी भी स्मॉल कैप में निवेश करके रखे हैं, वहां से अपने पोजीशन को कट करें और सारा पोजीशन जो है आप लार्ज कैप में ले लें। सो इट इज़ अ टाइम कि आप लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट करें रादर देन रिमेनिंग इन स्मॉल कैप, अगर आपको डर लग रहा है। अगेन जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, हर आदमी के डर का लेवल अलग अलग होता है, किसी को डर लग रहा होगा, किसी को नहीं लग रहा होगा। अभी भी ठीक है, अभी आप 20,900 के रेंज के करीब करीब निफ्टी चल रहा है, आपको उसमें डर नहीं लग रहा है। किसी को 21,200-300 पे डर लगने लगेगा, किसी को 22,000 पे डर लगेगा। भाई अब तो बहुत हो गया यार, एक ही तरफा चाल चल रही है, अब तो गिरना है, करेक्शन आना है। तो जब भी आपको डर लगे, आप एक बात आप याद रखें कि आपको उस समय सीधा रुख करना है लार्ज कैप की तरफ। अब कुछ लोग बोलेंगे सर लार्ज कैप की तरफ क्यों जाना है, अगर मैं स्मॉल कैप मिड कैप में हूं तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए स्मॉल कैप मिड कैप में प्रॉब्लम बड़ा सिंपल सा है। ये जब चलते हैं तो आप देखेंगे नॉर्मली 15%, 20% डेली इसके अंदर आपको मूव देखने को मिलेगा। ये जब चलते हैं तो ऐसे चलते हैं, 15%, 20%, 10% का सर्किट, 5% का सर्किट, आपको ऐसा दिखता है ना। और जब ये गिरते हैं तो भी ऐसे ही गिरते हैं, टक 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 टक, 5%, 10%, 5%, 20%, इस तरीके से गिरेंगे। तो आप अगर आपने बाई साइड में हो तो आपको ऊपर की रैली के बहुत मजे आते हैं, आप बहुत खुश रहोगे, बिकॉज आपको वो दिन का 15%, 20%, 15%, 20%, वो मजा आ जाता है यार। लेकिन जब गिरता है ना तो फिर आंखों से सिर्फ आंसू आते हैं। उसी तरीके से गिरेगा, 20%, 15%, 15%, 20%, इस तरीके से मार्केट गिरेगा, आपका वो स्टॉक गिरेगा, तो आप वो नहीं देख पाओगे, वो नहीं देख पाओगे। तो उस केस में आपको क्या करना है, भैया आप पहले ही वहां से बाहर आ जाइए, ठीक है। आप चले जाइए लार्ज कैप में। अब लार्ज कैप में क्या होता है, आपको कभी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, कि HDFC बैंक में 20% का सर्किट लग रहा है, आज भी 20% लगा, कल भी 20% लगा, है ना। आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ICICI बैंक में 20% सर्किट लग रहा है, आज भी लग रहा है, कल भी लग रहा है, नहीं। आपको वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 2% ऊपर गया है, 3% ऊपर गया है, बहुत अच्छा हुआ तो किसी दिन 5%, 6% को बहुत बड़ी खबर आई तो ऐसा गिरा भी तो कितना, 2%, 3%। तो लार्ज कैप में मोटा मोटी अगर आपने सारे लार्ज कैप के अंदर पैसे लगा रखे हैं, है ना, तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो आप एनुअली 18 to 20% के रेंज में आपका एक रिटर्न्स आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एवरेज बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब अगर मान लो आपने सारा पोर्टफोलियो, अभी आप स्मॉल कैप में और मिड कैप में थे, आपने वहां से निकाल के सारा का सारा पोर्टफोलियो आपने लार्ज कैप में शिफ्ट कर दिया, तो मान लो अगर मार्केट में करेक्शन आ भी जाता है तो भी ओवरऑल आपका जो प्राइस है वहां से, जो भी आपका अभी पोर्टफोलियो वैल्यू है, वहां से आप 15-20% नीचे की तरफ आओगे, उससे ज़्यादा आप नहीं आओगे। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में रहते हैं और करेक्शन आ जाता है तो आप 60%, 70% तक भी अपने पोर्टफोलियो को गिरता हुआ देख सकते हैं प्रेजेंट प्राइस से। तो आपको ये काम करना है कि इस समय
ऑलरेडी हम ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, तो अगर आप में से जिसको भी थोड़ा डर लगे वो धीरे धीरे लार्ज कैप की तरफ चला जाए। यहाँ पे एक बात आपको बतानी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आप ये बिल्कुल ना समझें कि बस अब टॉप लगने ही वाला है। भाई टॉप लगेगा लेकिन टेम्पररी लगेगा, जो भी लगेगा वो टेम्पररी लगेगा। लॉन्ग टर्म इज बुलिश। हम एक बहुत बड़े बुलिश ट्रेंड में हैं और इस बुलिश ट्रेंड के अंदर बहुत मतलब आपको प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। आपने मेरे ख्याल से जो अभी नए नए लोग मार्केट्स में आए हैं, मैंने ये 2020 में भी कहा था, अपने लाइव में भी कहा था, फिर वापस कह रहा हूँ, क्लासेस में भी कहता हूँ, जो पैसे आप इस समय में कमाएंगे ना आने वाले 4-5 साल के अंदर, उतना पैसा आप जिंदगी में आपने किसी पीरियड में नहीं कमाया होगा। क्या बोल रहा हूँ? जो पैसा आप इस 4-5 साल में कमाओगे ना, उतना आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा, देखा नहीं होगा मार्केट इतने बन सकते हैं। जब 2020 में मैंने ये बात बोली थी, मैक्सिमम लोग को थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं ना, बट यू हैव सीन कि स्टॉक के प्राइस कहाँ से कहाँ चले गए हैं, कहाँ से कहाँ चले गए हैं, है ना। तो मिड कैप और स्टॉप कैप में रैली बाकी है, करेक्शंस आते रहेंगे। करेक्शंस बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट करने के लिए है कि आप वहाँ पे और पैसा डालें, लेकिन क्या है, क्योंकि लोगों को उतना तजुर्बा नहीं होता, वो डरने लगते हैं, तो इसलिए मैंने आपको डर का तरीका बता दिया। FIIs घूम फिर के कहीं से भी झक मारा के उनको इंडियन मार्केट में आना ही है। क्या बोल रहा हूं? उनको इंडियन मार्केट में आना ही है। अब चाहे वो इलेक्शन का वेट कर लें कि भाई मैं इलेक्शन कंफर्म करने के बाद, मोदी जी के जीतने के बाद आऊँगा, या उससे पहले एंटिसिपेशन में कि मोदी साहब जीत जाएंगे उस समय, लेकिन उनको आना है। वो जो बड़ा पैसा है ना, बहुत बड़ा पैसा बाहर पड़ा हुआ है यार, इट हैज़ टू कम। ठीक है, इट हैज़ टू कम। और मुझे ऐसा लगता है कि उसने आना भी शुरू कर दिया है। तो एक मैं छोटा सा आपको टिप दे रहा हूं, छोटा सा टिप। HDFC बैंक, देखो ये प्योर मेरी राय है ना। आप चाहें तो इसको एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। HDFC बैंक अगर आपने अब तक नहीं लिया है अपने पोर्टफोलियो में, ले लो। समझे? नहीं लिया है, लेके रख लो। 1-2 दिन के लिए नहीं बोल रहा हूं, एक हफ्ते के लिए नहीं बोल रहा हूं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बोल रहा हूं, लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूं। जबरदस्त खरीदारी हुई है इस काउंटर में, जबरदस्त खरीदारी हुई है। और ये जो पैसे ने जिसने खरीदा है ना, वो 2 दिन के लिए थोड़ी ना खरीदेगा यार, कि वो 2 दिन के लिए खरीदेगा, 4 दिन के लिए। नहीं 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 भैया, HDFC बैंक बहुत समय से खड़ा था। अब ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर एक जबरदस्त पैसा आया है उसके अंदर, और अब ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। बीच बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा, बट इसका लॉन्ग टर्म का जो ग्राफ है वो बहुत बेहतरीन है। और लार्ज कैप है तो आप ये फीलिंग लगा के रखिए कि भैया बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आपको नीचे की तरफ देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप अपने पैसे को वहाँ पे पार्क कर सकते हैं। ऐसे ही कोई भी आपको अच्छे लार्ज कैप दिखे तो वहाँ पे आप धीरे धीरे कर सकते हैं, बट HDFC बैंक मेरा पसंदीदा बेट रहेगा इस मौके पे लार्ज कैप के अंदर। मैं ऑलरेडी HDFC बैंक में मेरा निवेश है, आप भी अपनी स्टडी करें और उस हिसाब से अपना काम करें। सो आई होप जो मैं आज आपको मैसेज देना चाहता था आपको वो मिल गया होगा। ठीक है, फिर आप लोगों से बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।